अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये जो आप ट्री प्लांट देख रहे हैं, इसकी खूबसूरत फ्लावरिंग देख रहे हैं, इसे कासिया नोडोसा कहा जाता है। इसके पिंक खूबसूरत फ्लावर्स की वजह से इसे पिंक शावर ट्री भी कहा जाता है। इसका नाम जावा कासिया भी है और वाइट कलर में भी इसके फूल आते हैं। ज़्यादातर जो इसे पसंद किया जाता है वो पिंक और थोड़े से वाइट के कम्बिनेशन से इसकी खूबसूरती, इसकी लुक को पसंद किया जाता है। फ्रेंड, ये जो आप प्लांट देख रही हैं, ये मेरे घर के लॉन में ये प्लांट लगा हुआ है। मैंने इसे 1 साल पहले प्लांट किया था और अब ये इसकी ग्रोथ आप देख रही हैं, इसका फैलाव देख रहे हैं। फ्लावरिंग ट्रीज प्लांट्स में ये सबसे खूबसूरत प्लांट है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर इसकी फ्लावरिंग पिंक हो तो पिंक शावर कहा जाता है और अगर वाइट कलर नुमाया हो तो वाइट शावर कहा जाता है। शावर का वर्ड इसके साथ इसलिए जुड़ा है कि इसकी फ्लावरिंग इस तरह से होती है कि एक दरख्त पर जैसे पिंक कलर का शावर कर दिया गया हो तो इतनी खूबसूरत लुक आती है कि अगर कोई इस प्लांट की एक बार फ्लावरिंग देख ले तो फिर वो इस प्लांट को लगाए बगैर नहीं रह सकता। ज़मीन में लगाने के लिए इसके लिए एक एम्पल स्पेस आपको प्रोवाइड करनी होगी और अगर आप इसे पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो फिर एक वेल साइज पॉट प्रोवाइड करना होगा। कम से कम 24 इंच का पॉट आपको इसके लिए प्रोवाइड करना है, क्योंकि जितनी इसकी हाइट बढ़ती है उतनी इसकी विड्थ बढ़ती है। ये तकरीबन 35 फीट तक हाइट गेन करता है और अपना फ्लाव भी जो है वो 35 फीट तक कर लेता है। 1 साल में इसकी 3 फुट तक ग्रोथ होती है, यानी कि 36 इंचेस पर ईयर। समर में फ्लावरिंग होती है, फुल धूप में लगाएं, धूप में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पिंक और वाइट कलर की इसकी फ्लावरिंग देखने के काबिल होती है। इसे हमेशा दीवार के साथ प्लांट करना चाहिए और जब ये हाइट गेन कर लेता है तो दीवार के दोनों साइडों पे अपना फैलाव करता है। टॉप से एक अम्ब्रेले, एक छतरी की सूरत में इसकी ग्रोथ होती है। इसके जो बार्क है ब्राउन कलर की होती है। इसकी जो टहनियाँ हैं लंबी लंबी और थोड़ी वीक होती हैं, तो इसलिए अगर इसे किसी दीवार के साथ प्लांट किया जाए तो उनके टूटने का ख़तरा किसी आंधी की सूरत में कम होता है। इसकी शाखों की ग्रोथ एक बग़ैर तरतीब से बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसे एक ट्रेनिंग देनी होती है। इसके लिए जैसे कि मैंने एक सेंटर में पोल लगाया है तो आपको एक सपोर्ट देनी होती है और इसकी शाखों को एक शेप देनी होती है, जिससे फिर इसकी खूबसूरती और इसकी लुक में इजाफा होता है। इसकी छाल, पत्ते, फ्लावर्स का इस्तेमाल मेडिसिन्स में किया जाता है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है, सीड से ज़्यादा इसे ग्राफ्ट करके ग्रो किया जाता है, जिससे फ्लावरिंग बहुत जल्दी हो जाती है। ये मेरा प्लांट इसका देख रही हैं कि इसका नीचे वाला हिस्सा अमलतास का है और टॉप पर इसका ग्राफ्ट लगाया गया है। इससे 1.5 से 2 साल में ये प्लांट तैयार हो जाता है और इस पे फ्लावर्स भी आ जाते हैं और ये इसका बेस्ट तरीका है। यानी कि अमलतास इसके लिए एक खट्टी का काम करता है, जिस तरह से सिट्रस प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हम नर्सरी चलते हैं फ्रेंड्स, और वहाँ पर जाकर हम शौकत साहब से आज ओपिनियन लेंगे कि वहाँ पर आपको एक नुमाया प्लांट पर इसका एक वाज़े ग्राफ्ट दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी शौकत साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। ठीक है, खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। अच्छा शौकत साहब, आज हम आए हैं आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि ये कैसिया नोडोसा कैसा प्लांट है और उसे कैसे ग्रो करना चाहिए। तो फिर आएँ ज़रा इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें हमें। कासिया नोडोसा बेहतरीन है, गर्मियों का फूल फ्लावर देता है, काफ़ी सारा देता है, अच्छा देता है। और बड़ी गर्मी में क्योंकि ज़्यादा फूल नहीं होते, यही दरख्त होता है जो इस पर ज़्यादा ठीक है। इस पर थोड़ी केयर शेयर है इसकी, और कुछ नहीं है। ये देखें जी, ये हाँ जी, ये देखें, ये आपके सामने अभी है तो छोटा पौधा, लेकिन ग्रोथ कर रहा है। इंशाल्लाह अगले साल ये भी फूलों पे आए।
अच्छा, इस पे पिंक कलर के आते हैं फूल? हाँ, पिंक, शॉकिंग पिंक कलर। शॉकिंग पिंक। हाँ जी। तो इसके बारे में बताएं कि इसकी केयर क्या है, मिट्टी किस तरह की हमें लेनी चाहिए? बस आपके सामने है मिट्टी, ये दिखाएं ज़रा। हाँ जी। अच्छा जी। और इसमें वाटरिंग कितनी करनी होती है? वाटर बाद जितने मुनासिब ज़रूरत हो उतना दें, ज़्यादा नहीं दें पानी। अच्छा हाँ। अच्छा, हमने जो मेन हमारा मकसद था आपके पास आने का वो ये था कि ये जो है अगर बीज से इसे प्रोपागेट करें, उगाएं, तो इसमें जो है फ्लावर देर से आते हैं। सर जी, बीज से तो नहीं चलता जी, बीज से फूल भी काम देता है, पौधा तैयार हो जाता है, लेकिन अमल ताश का सुना है, वो हिस्ट्री हमें जरा बताएं। हाँ, अमल ताश से इसको पेमेंट करें। ये बताएं कहाँ से पहले अमल ताश तैयार करते हैं, उसके ऊपर फिर ये ग्राफ्टिंग करें। ये देखिए आपके सामने हुई है, ये आप ग्रोथ कर रहा है आपके सामने। फ्रेंड, ये सा जो है ये है अमल ताश का, और इसके साथ जो है ये लगाया गया है और अब ये ग्रो करेगा। इसकी टहनियाँ जो हैं ये थोड़ी वीक होती हैं। हाँ। और ये बताएं ज़रा इसके बारे में। जब ये फुल तैयार हो जाता है ना, इसको स्टैंड देना पड़ता है, क्योंकि वजन काफ़ी हो जाता है, पत्ते इतने आ जाते हैं ना, ये इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थोड़ी इस ना बाँस शाँस के या कोई स्टैंड बनवा लेंगे उसके ऊपर। इसे खाद कौन सी देनी है? खाद यही बस गोबर शोबर वाली दें या DAP इस्तेमाल कर लें थोड़ी बहुत। ठीक है। और इसकी कोई मज़ीद केयर? बस यही है, इसको हवा से बचाना, क्योंकि हवा ज़्यादा आती है ना, ये टूट जाते हैं। तो इसे ऐसी लोकेशन पे लगाएं जहाँ आंधी वगैरह? दीवार के साथ लगाएं, जहाँ दीवार के साथ लगाएं। दीवार के साथ लगा दें। तो ये कितने का है आपके पास? इस साइज़ में कितने का मिलता है? इसमें है कि 2000-2500 रुपये। 2000-2500 का? हाँ, अगर फुल 14-15 इंच वो 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार का। शौकत भाई, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, आपका टाइम लिया है, मेहरबानी साहब, और आपने हमें इतनी मुफीद मालूमात दी है। मेहरबानी। फिर किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ये हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे विद बेल सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाते रहें और आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना